देखिए, शाम का वक्त है और कल मतदान होना है। उसके लिए तमाम उम्मीदवार अपने अपने एजेंटों को बूथों पर भेज रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी सख्त है। वोटों को बटोरना है और मतदाताओं को घरों से निकालना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तमाम उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार को लेकर के जमकर पसीना बहाया। एक एक गांव के अंदर खाक छानी और वोटरों को अपना चुनाव चिन्ह समझाया। लेकिन अब बारी है मतदान की। लेकिन हम मतदान हो उससे पहले जान लेते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 11 से है धर्मवीर जी, नंबरदार जी, और जिनका चुनाव चिन्ह था पतंग। इन्होंने भी गुपचुप तरीके से बड़ा प्रचार किया और कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदवारों के लिए एक ऐसी खाई खोद दी, एक ऐसा रोड़ा बना दिया बीच के अंदर कि चुनाव प्रचार को जिस तरीके से जो हुआ उसमें एक नया कंटेस्ट पैदा कर दिया। हम सीधा एक बार जानेंगे, क्योंकि कल मतदान होना है, क्या तैयारी है, किस तरीके से ये अपने जो बूथ एजेंट है उनको वहां पर भेज रहे हैं। धर्मवीर जी, बूथ एजेंटों के लिए आपने तैयारी कर ली, भेज रहे हैं, कैसे क्या तैयारियां हैं? ऐसा है जी, 37 गांव में मैंने सभी पोलिंग स्टेशन पर सब एजेंट वगैरह तैयार कर लिए हैं और सबको वोटर लिस्ट वगैरह ये भेज दिया गया है और उनको समझा दिया गया है भाई मशीन ईवीएम मशीन के नंबर 1 पर जो पतंग का निशान है उस पे ज्यादा से ज्यादा वोट गिरवाकर भाई धर्मवीर को सफल बनाए और आशीर्वाद दे। लेकिन वार्ड 11 में जिस तरीके का कांटे का मुकाबला हुआ, कई सारे कैंडिडेट हैं, यहाँ एक क्विट भी कर गया कैंडिडेट। अब आप कहाँ पाते हैं अपने आप को चुनाव प्रचार में? ऐसा है जी, ये तो पब्लिक का आशीर्वाद है। पब्लिक अगर चाहेगी तो भाई पब्लिक से हमें बार बार जाके 2-3 बार डोर टू डोर सबसे आशीर्वाद लिया है और पब्लिक कह रही है आप बेचिंता रहो और आप 1 नंबर पे हो और समाज सेवी, और इसके लिए हमें काफी प्रोत्साहन कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई आपने बहुत समाज में भाईचारे में इसमें बहुत काम किया है और भाईचारे की वोट है। और ये बड़े नेता भी भाईचारे से बनते हैं, गांव से ही वोट लेके बनते हैं, ना कि ऊपर से लेके आते हैं। तो एक चीज निकल के आ रही है ना, जिस तरीके से कई सारे उम्मीदवार कहते हैं कि हमारे सर पे आकाओं का हाथ है, हमारे को फला नेता का आशीर्वाद है, हमारे को ये है। तो इस तरीके का जो चुनाव प्रचार हुआ या जो मीडिया में बयानबाजी हुई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में इस ऐसे चुनाव के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं की एंट्री या इंटरफेयर होना चाहिए? ऐसा है जी, ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, ना कि नेताओं का चुनाव है। और कोई भी नेता ये नहीं कह रहा खुला मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया। ये जो उम्मीदवार है यही कहते फिर रहे हैं मेरे को उसका आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद है। ये वोटरों को बताने का? हाँ, ये वोटरों को बहका रहे है भाई मेरे को। अभी किसी नेता ने ये नहीं कहा भाई मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है। और जैसे अब ये बहका रहे हैं, इनके पास वोट तो है नहीं और नेता भी कहाँ से जाओ, पब्लिक की है वोट। तो पब्लिक अगर वोट देगी वो नेता बनेगा जी। नहीं धर्मवीर, जिस तरीके से आप आज लड़ाई में खड़े हैं, जिस तरीके से पिछले हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं, आपका तूफानी प्रचार हुआ, तमाम शहर के अंदर जितने भी वार्ड है आपकी चर्चा हो गई, 37 के 37 गांव में आप घूमे। लेकिन आपने जो एक रणनीति पे काम किया, गुपचुप तरीके से अंदर खाते आप गए, मीडिया से आपने दूरी बनाई, ये तमाम वजह क्या मानती है? क्या मतलब आपको कोई डर था या फिर आप ये चाहते थे कि वाकई वोटरों तक हकीकत पहुंचे उम्मीदवार की, या बाहरी दिखावा ना हो? ये प्लानिंग थी, क्या रणनीति थी आपकी? ऐसा है जी, बाहरी दिखावा से जैसे आदमी वो हम तो वोटरों के पास डोर टू डोर जाके मिलके हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करके हमें सबको कहा है भाई हम भाईचारे का वो है जी उम्मीदवार है, आप भाईचारा बनाए रखो और भाईचारे की वजह से ही हमें वोट दो। हम सुख दुख में आपके साथ आते जाते रहते हैं, ब्याह शादी में वैसे आपसे मिलते रहते हैं। मैंने 20-25 गांव जो हमारे इधर के उनमें मैं जैसे किसी का शादियां ब्याह वैसे कोई फंक्शन हो सुख दुख में जाता रहता हूं और मेरे को इसीलिए हमारे पहोड़ पास के 25-30 गांव है ये पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने मुद्दे समझाने में कामयाब रहे? हाँ, हमने मुद्दा समझा दिया जी, हम आपके बिल्कुल नजदीक के उम्मीदवार है, ना कि ऊपर के। अब नेता आज किसी को आशीर्वाद दे रहा है, कल किसी को आशीर्वाद दे रहा है, किसी से हाथ हटा लेगा तो एकदम डेड हो जाता है। और हमने तो पब्लिक का आशीर्वाद लिया है। पब्लिक अगर चाहेगी तो हमें चांद पे बैठा देगी, अगर पब्लिक चाहेगी तो धरती में बैठा देगी। पब्लिक चाहेगी तो यानी कि अलग अलग तरीके के उम्मीदवार जो मैदान में हैं और इनकी उम्र का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
सरपंच ये रहे हैं और सरपंच भी एक ऐसे गांव के जिसमें 5-5 गांव आते हैं, तो जाहिर है धर्मवीर जी ने एक अनूठे अंदाज में प्रचार किया। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रोड शो किया, जोर जोर से किया, डीजे के साथ किया, आपने कहीं इस तरीके का प्रचंड नहीं रचा। वजह क्या रही? ऐसा ही जैसे गाड़ियों में गांव के बाहर बाहर घूमने से क्या वोट बन जाएगी? हम तो गांव के अंदर जाके भाई सबके डोर टू डोर जाके तो माता जी पंचायत करी है, हाँ, क्या करा है? मतलब पंचायत भी हुई थी जी हमारी 5 साल मीटिंग करी किस तरीके हाँ से? गांव में मीटिंग करी है, पंचायत भी करी है मिलके उनसे बुजुर्गों का, माताओं का, अपने नौजवान साथियों का इनसे हमने आशीर्वाद लेके और हम गांव में मिले हैं। नहीं, आज जो हम वार्डों में घूम रहे हैं, तमाम वार्डों का हम सर्वे कर रहे हैं, कई गांव में सुख बुगाट है कि धर्मवीर नंबर 1 पे, धर्मवीर को भी हम वोट देंगे, धर्मवीर हमारे काम आया है। ये कई सारी जो चीजें हैं, ये यानी कि वाकई आप गांव में घूमे और तमाम जगह आप जब गए तो आपको रुझान क्या मिला? मतलब किसका सबसे बड़ा, महिलाओं का मिला या पुरुषों का मिला, या किस तरीके से आप अपनी जीत में आज कहां अपने आप को मान रहे हैं? ऐसा है जी, मेरे को बुजुर्गों और मातृशक्ति और मेरे नौजवान साथियों का सबका आशीर्वाद है। सब ने मेरे को पूर्ण उससे विश्वास दिलाया कि बार बार आप हमारे पास बार बार आए हो, इसलिए हम आपको समाज सेवा की वजह से या ब्याह शादी आप पुराने हमारे मिलने वाले आदमी हो, तो हम आपको फुल आशीर्वाद देके नंबर 1 पर रखकर और आपको जिताएंगे। और विरोधी जो दुष्प्रचार करते हैं, विरोधी तो ऐसा जी करता रहे, विरोधी तो अब विरोधी आते तो ऐसा इनके पास वोट तो है नहीं, ये नेता से वोट मांग रहे हैं। अब नेता कहाँ से देगा? पब्लिक देगी वोट तो जनता जिताएगी। हाँ, जनता जिताएगी। और सारा लिया जा रहा है, ये दबाव बनाने की, ये दबाव बनाने के लिए लिया जा रहा है। कोई वोट डालता ही नहीं। आज अगर भाईचारे का चुनाव है, किसी का कहने से, मंत्री का कहने से या कोई ऊपर का कोई मिनिस्टर है इसके कहने से वोट नहीं डालेगी पब्लिक। पब्लिक ने डाल के परेशान हो लिया इनसे। वह कहने से आप जैसे नेता वोट डलवा के फिर गायब हो जाते हैं, कोई दिल्ली बैठ जाता है, कोई चंडीगढ़ बैठ जाता है। चलिए आप, और वो आदमी जो जीत के जाता है ना, वो कहता है मैं तो जानता ही नहीं तेरे को। तो आप जब गांव में गए, आपको कोई समस्या गांव वालों ने बताई क्या? जैसे आपकी कोई प्राथमिकता हो कि भाई अगर मैं वार्ड पार्षद बनता हूं तो मुझे सबसे पहले ये 5-7 काम है जो मेन जरूरी है। जैसे हम लगातार दिखा रहे थे, जोड़ों की समस्या एक गांव में सबसे बड़ी समस्या होगी, अतिक्रमण की, एक होगी आवारा पशुओं की, ये कई सारी समस्या है। क्या आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? ऐसा जी, जोड़ की ये आशा का और ये फिदेड़ी, इनमें जो गांव के बीच में जब जोड़ भर जाते, बरसात का पानी आता है तो ये ओवरफ्लो होकर गांव में चले जाता है और गोडे गोडे पानी भर जाता है रास्तों में। तो ये तो समस्या है। ये बताइए हमें आगे अगर इनका हम पार्षद बने तो इनका निदान करवा के इनको ठीक कराएंगे। क्या मानते हो जी, आचार्य ने जो समस्या उठाई थी, लोगों ने बताई, आपके सामने रखी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये उठाई थी आपने और हम भी मान रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है। और हमने शिक्षा पे और इस पे काफी जोर दिया है। CCTV कैमरा लगवाएंगे और जो मेरिट में बच्चे आएंगे SC या जर्नल, उनको SC को 21,000 और जर्नल को 11,000 रुपए देंगे। जैसे जो शिक्षा में ऊंचे मेरिट में आएंगे अपने जिला में तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ धर्मवीर जी, जिनका चुनाव प्रचार अनूठे अंदाज में हुआ और जिन्होंने एक चुनाव को आकर के ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया कि जो कल तक हवा वार्ड के अंदर थी, आज वो हवा का रुख ही बदल गया। हालांकि मतदान कल होना है और लोकतंत्र में फैसला करती है जनता। जाहिर है इनको अपने बूथ पर एजेंटों को भेजना है। तो फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।